ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या माला करना एवं भगवान का नाम जपना फल देता है? तो आज हम इसी विषय में सविस्तर बात करेंगे और आपको अद्भुत ज्ञान देंगे। तो इसका प्रारंभ होता है। मंजू बहन रोज 108 माला करके श्री राम जी का नाम लेती है, लेकिन राम जी के एक भी हु भीतर नहीं पाओगे आप। दूसरे उदाहरण में साधु दिन प्रतिदिन भगवान का जाप करते रहता है, किंतु सबसे बड़ा दुर्विचार वही करता है। एक वह इंसान है जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, पर इतना सुशील और विनय रखता है, दूसरों के प्रति ऐसा लगेगा जैसे सबसे बड़ा ज्ञानी है। यह सब मैंने और आपने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, या तो आपने घर में या पड़ोस में देखा होगा। पर क्या है इसके पीछे का सत्य? क्या है सत्य जो हमसे छूट रहा है? क्या यह संभव नहीं कि राम का नाम लेने वाला व्यक्ति अधिक विवेकशील और विनम्र होना चाहिए? इसका सीधा अर्थ निकलता है कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, वरना यह नहीं होता। एक व्यक्ति जो केवल गाय भैंस चराता है, न कभी पढ़ा लिखा पर अधिक विवेकशील होता है, जबकि पढ़ा लिखा और बुद्धिमान प्रतीत होने वाला व्यक्ति शीघ्रता से अपना आपा खो देता है। तो क्यों होता है ऐसा, और कैसे हम सत्य के मार्ग का चयन कर सकते हैं? किस तरह से हम रहे जिससे अपने घर में और जीवन में शांति रहे और विनम्रता हमारे भीतर विराजमान रहे? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर दिए गए सारे विचार हो सकता है आपको अच्छे न लगे हो, पर यह एक सत्य है। तो चलिए आज का सफर प्रारंभ करते हैं। प्रथम तो आपको माला करने का सत्यार्थ तो पता होना आवश्यक है। तो चलिए उसी के विषय में जानते हैं। पहले माला में 108 मनके होते हैं। 108 के अंक का एक अलग ही गणित है और आध्यात्मिक विज्ञान है। माला के 108 मनके घुमाना अर्थात यह नहीं कि आप 108 बार प्रभु का नाम ले रहे हैं, किंतु उसका अर्थ कुछ भिन्न ही है। माला का अर्थ होता है एक सूत्र में बंधी हुई चीज। इसी तरह से हमें स्वयं को भी एक सूत्र में बांधे रखना है। अक्सर देखा गया है, लोग कभी यह करते हैं, कभी वह करते हैं और लक्ष्य का कुछ पता नहीं। भगवान का नाम ले रहे हैं, किंतु मन में कुछ और ही विचार घर किए हुए हैं। मन में ये चल रहा है, पुत्र होगा कि नहीं, पुत्र का विवाह अच्छी जगह होगा कि नहीं, पति को पगार में बढ़ोतरी मिलेंगी कि नहीं, इस बार उसकी शादी में महंगी साड़ी ले पाऊंगी कि नहीं, जैसे इत्यादि इत्यादि विचार चलते रहते हैं और इधर माला घुमाई जा रही है। अब आप ही तय कीजिए, क्या ये माला है एक सूत्र में? एक सूत्र में बंधा हुआ मन है? तो इसका उत्तर है जी नहीं, यह एक सूत्र भी नहीं है। तो आपका माला घुमाना बिल्कुल ही व्यर्थ जा रहा है। क्षमा करें, पर यही सत्य है। माला करते समय एक भी विचार नहीं होने चाहिए, तभी माला का अर्थ होता है, वरना यह सब आपका व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई और कार्य करते तो कुछ सृजनात्मक कार्य सिद्ध कर पाते थे। ना तो यह प्रभु का ध्यान है और ना ही जाप। तो कृपया आप माला घुमाने का व्यर्थ कार्य छोड़ दीजिए। हमारे मन के कुल 108 तल नीचे है, जिसके विषय में हम पुनः कभी बात करेंगे। पर 108 तल जो नीचे की ओर है, उसे बाहर निकलना ही माला का अर्थ है। जैसे तल, अटल, विटल, महातल, रसातल और पाताल है, ठीक वैसे ही 108 मन के नीचे तल है, जिससे बाहर निकलना अत्यंत दुष्कर है। अच्छे अच्छे योगी भी बड़ी कठिनाई से निकल पाते हैं, तो सामान्य वर्ग की तो बात ही क्या करें।
पर इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि प्रयास ना किया जाए, किंतु प्रयास सत्य के मार्ग से होना चाहिए। जब तक आपको यह तक ज्ञात नहीं कि माला का अर्थ क्या है, तो आप सत्य को कैसे उजागर करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप माला का सही अर्थ समझें और उसी के अनुरूप आगे के कार्य करें। जब भी आप माला करने बैठते तब एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जब आपका मन शांत हो तभी माला करें। अगर मन में कोई चिंता है, व्याधि है, तो कृपया माला ना करें। माला करते समय एक और चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है। मन हमेशा साफ होना चाहिए और उसके साथ ही कोई भी विचार ना हो, यह बात का भी ध्यान रहे। आपको विचार को रोकना नहीं है, क्योंकि जितना आप रोकने का प्रयास करोगे उतना ही वह तेजी से हमला करेंगे। इसलिए उसको छोड़ दीजिए और साक्षी भाव से उसे देखने का प्रयास करें। कुछ दिनों पश्चात आप पाओगे कि आपके विचार जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जब एकदम कम हो जाए तब आप माला का प्रारंभ कर सकते हैं। और तब माला के दौरान जो भी ईश्वर का नाम लिया जाता है वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। माला जपने के कुछ नियम है जो निम्न प्रकार से ध्यान रखना आवश्यक है। पहला नियम, विचारों की निर्मल स्थिति। दूसरा नियम, मन के 108 तल तक के सफर का अनुभव। तीसरा नियम, ना कोई चिंता ना कोई व्याधि। चौथा नियम, पवित्रता और सत्यता। पांचवा, एकदम निस्वार्थ भावना। छठा, एक ही सुर में ईश्वर का जाप। सातवां, विचार शून्यता होना आवश्यक है। आठवां, माला हमेशा एक ही बैठ में और एक ही समय में पूर्ण करें। और नौवां, माला करते समय कभी भी अन्य विचार ना हो, यह बात का ख्याल रखें। अगर विचार आते भी है तो उन्हें साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें, उसे टालने का प्रयास ना करें। अगर 9 नियम का पालन करेंगे तो आप अवश्य माला के सही यथार्थ को समझ पाएंगे, और जब उन्हें समझ लेंगे तो आपकी माला करना सफल हुआ ऐसा समझना, और आपकी जो भी ध्वनि है अर्थात मन के द्वार लिया हुआ प्रभु का नाम ध्वनि के रूप में आंदोलन स्वरूप बनकर उस प्रभु तक अवश्य पहुंचता है, और उसी से आपका कल्याण भी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो माला का जाप न व्यर्थ है। अब बात करते हैं जाप करने की। इसी में भी उसी तरह से बात है। जब हम कोई भी ईश्वर का जाप करते हैं तब अगर मन में कोई भी विचार होता है वह जाप व्यर्थ जाता है। जब हम किसी प्रभु का ध्यान करते हैं या जाप करते हैं तब उससे एक तरंग बनती है। उस तरंगों से आंदोलन का समूह बनता है, और उस आंदोलन का समूह से एक ऊर्जा का उधर्वागमन होता है, और उसी ऊर्जा का स्रोत उसी आंदोलन के समूह को एक धक्का देता है ताकि वह आंदोलन उस ईश्वर के पास पहुंच पाए जिस ईश्वर का नाम आप लिए जा रहे हो। इसे ऐसा समझे जैसे आप नारायण का जाप कर रहे हैं। नारायण नारायण, तो नारायण के नाम की तरंगे बनती है। उसी तरंगों से आंदोलन का समूह बनता है और उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा के माध्यम से नारायण की ऊर्जा तक का सफर बड़ी सरलता से यह आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि नारायण की ऊर्जा और आपके द्वारा रची हुई नारायण की ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती रहती है, और इसी कारण से आपका जाप करना सफल हो जाता है। इसी कारण से आपने जब भी कोई कामना से जाप किया है तो वह कामना आपकी पूर्ण होती है। प्राचीन काल में इसी प्रकार से असुर इत्यादि लोग तपस्या करते थे। जैसे ब्रह्मा की तपस्या करनी हो तो ओम ब्रह्मा जी नमः,
का जाप करते थे और उसी से उसके आसपास ब्रह्मा अर्थात तरंगे बनती है और उसी तरंगों के माध्यम से उसके आंदोलन होते हैं और वही आंदोलन ऊर्जा स्वरूप बनकर ब्रह्मा जी की ऊर्जा के आसपास अपना केंद्र बना देती है और इसी कारण से ब्रह्मा जी की ऊर्जा में खलल पहुंचता है। इसलिए ब्रह्मा की ऊर्जा को ज्ञात हो सकता है कि कोई उनके नाम का तप कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसी कारण से तब बताते थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया, किंतु ऐसा है नहीं। ना कोई ब्रह्मा है ना कोई विष्णु है जो प्रकट होकर वरदान दे, किंतु वरदान अवश्य मिलता था पर वह ऊर्जा के माध्यम से ही मिलता था। जैसे हमने उपयुक्त बताया उसी तरह से ऊर्जा के माध्यम से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। तो हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। यहाँ पर मैं स्वयं को नास्तिक प्रमाणित नहीं करती हूँ, किंतु इतना अंधी भी नहीं हूँ कि जो है उसे स्वीकार कर लो, किंतु यह सब मेरे अनुभव के आधारित है। जो ध्यान के अनुभव है उसी को मैं यहाँ पर साझा कर रही हूँ। अगर आप भी इसका अनुभव करना चाहते हैं, दिए गए नियमों का पालन करें और स्वयं ज्ञात करें तो आपको सारा सत्य समझ में आ सकता है। इसके विषय में तो बहुत कुछ है, किंतु यहाँ पर संक्षिप्त में समझाना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो को छोटा रखते हैं और जितना अधिक अर्थ समझा पाऊँ उतना प्रयास करती हूँ। तो ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाने का मेरा कर्तव्य है और ये कार्य भगवान की कृपा से मैं निस्वार्थ करती रहूँगी। और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।